हाय गाइज, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस समय जो वीडियो देख रहा है उसके लिए वो। तो देखो, आज हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगो का। जैसे हम लोग लास्ट पहले स्टार्ट किए थे ट्रिगो, टी रेशियो हम लोग कंप्लीट किए। तो टी रेशियो हम लोग का शायद नहीं, कम्प्लीटली वो हम लोग का डन हो गया। तो टी रेशियो तो हम लोग पढ़ लिए। अब ना अच्छा देखो, जिसका अगर स्किप हो गया पढ़ा हुआ नहीं है, वो छूट गया, तो वो क्या करो ना, जाकर सर्च करो और टी रेशियो सारा लेक्चर डाला हुआ 1 से शायद 8 लेक्चर उसमें है, 7 या 8 लेक्चर है। वो सारा लेक्चर शुरू से देखो, पूरा ज़बरदस्त लेक्चर है, सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना टी रेशियो, यानी टिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ना ऑफ पार्टिकुलर एंगल। आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं। पार्टिकुलर एंगल कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में हमें पढ़ना है कि वैल्यू क्या होता है ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। 10th में हमें यहीं तक पढ़ना है, कुछ कुछ एंगल का पढ़ना है, और बाकी हम लोग 11th में जाएंगे ना, तो वहाँ हमें ट्रिगोन पढ़ना होता है डिटेल में। ठीक, तो आज ना जैसे हम लोग को पार्टिकुलर एंगल कौन कौन सा पढ़ना है। एक 0 पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी हमें ये 5 एंगल पढ़ना है, इसका वैल्यू क्या होता है, और इस पर फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में यही है, इस टॉपिक में ना यही पढ़ना हमें। इसका वैल्यू क्या होगा, सारा टी रेशियो पे, साइन 0, कॉस 0, यानी साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक और कॉट, ये सारा पे हमें ये 5 का वैल्यू पढ़ना, और उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, सब लोग ना पूरा हाईली एनर्जेटिक रहो। देखो, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक इसका वैल्यू ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, और इसका वैल्यू कैसे आता है ना, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो ये पहले हम लोग ना इसका वैल्यू देखते क्या होता है। और इसका वैल्यू आसान है, याद करना बहुत सिंपल है। आज ना एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि सारा वैल्यू याद हो जाएगा, मिनट नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ना हमें कितना 6 टी रेशियो पड़े थे ना, एक कौन कौन सा, साइन थीटा, सबका एक टेबल बनाते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड देन सेक थीटा, एंड देन कॉट थीटा। ये सारा आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो हमें कौन कौन सा वैल्यू पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब देखो, इसका ट्रिक क्या है याद करने का। जैसे ना सभी लोग ये पैटर्न याद रखना, जैसे हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 का इसमें हम लोग लिखेंगे, 60 एंड देन 90। ये सारा आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो ये साइन का इसमें हम लोग फिल करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, पहले टेबल बना लेते एक और, उसको सारा भर लेंगे। देन टैन थीटा, एंड देन कॉसेक थीटा, एंड देन सेक थीटा, एंड नीचे कॉट थीटा। चलो ये हम लोग का टेबल है, ये सारा में वैल्यू फिल करना। तो सबसे पहले ना देखो, एक ट्रिक बता रहे हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं, लेकिन ऊपर स्पेस नहीं। अच्छा, इसको ना इरेज करते हैं, रुको। चलो देखो, तो सबसे पहले ना सब लोग ये याद रखना, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये सब लोग याद रखना। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे सब में 4 है, ऊपर 0, 1, 2, 3, 4। अब इस पे ना रूट हम लोग लेंगे, रूट 0/4, रूट 1/4,
√2/4, √3/4 एंड √4/4। यहाँ तक सब लोग को याद रखना। हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 तक ले रहे हैं तो 4/4 तक हमें जाना। उसके बाद 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हो गया। अब इसके बाद देखो सारा के ऊपर रूट ले लो। अब बताओ 0/4 क्या होता है, 0, तो 0 का रूट क्या होगा, 0। 1/4 तो 1/4 यानी 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। 2/4 इससे कैंसिल करते तो 2 2 जा 4 यानी ऊपर 1, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1, और नीचे √2 पे रूट रह जाएगा। फिर √3/4 है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, √3, और 4 का रूट जब लेंगे तो ये 2 बन गया। और 4/4 ये कैंसिल होकर ये क्या बन गया, 1, तो 1 का रूट क्या होगा, 1। गॉट इट। तो सबसे पहले देखो क्या किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सबके ऊपर रूट ले लिए। अब रूट लेने के बाद सबका वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो 0/4 यानी 0, 1/4 तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो गया। 2/4 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो ये क्या हो गया, 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या हो गया, √2। √3/4, √3 एज इट इज़, एंड 4 का रूट क्या हो गया, 2, और 4/4 कैंसिल होकर 1, और 1 का रूट हमें क्या मिल गया, 1। अब देखो जो ये वैल्यू मिला, देखो 1 मिनट रुको, जो हमें ये वैल्यू मिला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये एज इट इज़ हमें साइन में लिख देना। साइन ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, बस यही हो गया साइन का सारा वैल्यू। यहाँ से देखो साइन आ गया, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। गॉट इट, सभी को क्लियर है। अब हमें ना कॉस लिखना है, तो कॉस कैसे लिखेंगे, तो साइन जैसे इधर से चले हैं ना, तो कॉस में बस इसी का रेसिप्रोकल चल दो, उल्टा चल दो। तो कॉस 0 क्या होगा, तो उल्टा चलते हैं, जो 90 का होगा वही कॉस 0 हो गया यानी 1। फिर ये √3/2 आगे ले आओ, √3/2 पीछे से ना आगे उल्टा ले आओ, ये 1/√2 यहीं पर रह जाएगा, 1/2 ये चीज़ यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये सारा क्या हो गया, उल्टा चल रहा है ना, पहले 0 से स्टार्ट किए तो 1 तक गया, अब 1 से स्टार्ट करो और 0 तक जाओ, ये उल्टा चीज़ कर दिए। अब उसके बाद ना tan थीटा में लिखना है, तो tan थीटा बताओ, हम लोग क्या पढ़े, एक रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले टी रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि tan थीटा जो होता है, क्वेश्चन रिलेशन याद करो, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। गॉट इट। तो यानी साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो बताओ ऊपर साइन 0 पे बात करते हैं, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 ऊपर लिखा नीचे 1 लिखा है, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 इज 0, सो ये हमारा 0 हो गया। फिर से 30 पे अगर 30 पे बात करते तो ये 1/2, ये √3/2, नीचे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ें क्या बन गया, 1/√3। फिर ना हमें 45 का लिखना है, tan 45, तो बताओ ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम नंबर है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। साइन tan 60 बताओ, ऊपर √3/2 नीचे 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या हो गया, √3। और ये 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। हम लोग रेशनल नंबर में पढ़े ना, जब भी Q0 होता है P/Q का फॉर्म में अगर Q0 हो गया तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। गॉट इट। इसके बाद देखो कॉसेक थीटा लिखना है, तो कॉसेक थीटा का बताओ, हम लोग ये भी रिलेशन पढ़े हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में, याद करो कॉसेक थीटा क्या पढ़े, कॉसेक थीटा ये रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा में फिल कर लेंगे, कॉसेक थीटा क्या फिल करेंगे, साइन थीटा कितना, अगर 0 की बात करते तो साइन 0 का वैल्यू कितना हमें मिला, साइन 0 इज 0, तो यहाँ से हमें कॉसेक 0, अच्छा 0 का रेसिप्रोकल यानी 0 का उल्टा करना है, क्या होगा बताओ, 0 है तो 0 का हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ये 0 है यानी 0 क्या लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 बन जाएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड नंबर। गॉट इट। तो ये चीज़ें क्या हो गया, नॉट डिफाइंड नंबर। इसके बाद ना आगे आते हैं हम लोग कॉसेक 30 पे, कॉसेक 30 इसका रेसिप्रोकल साइन 30 का, तो यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 60 लिखना, तो कॉसेक 60 इसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3,
और इसका रेसिप्रोकल 1 का उल्टा क्या होगा, जैसे 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइन हो गया, 1 का उल्टा क्या होगा, अगर कहीं लिखा हुआ है ना 1 तो 1 का उल्टा कोई बताओ, 1 का उल्टा ना 0 मत बोल देना, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। कैसे, 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, और इसका उल्टा करना है तो 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 ही होगा ना, डैट इज क्या 1। तो ये चीज़ें ना कन्फ्यूजन दूर रखना कि 1 का उल्टा 0 कर देंगे तो वो चीज़ें गलत है। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, ये 1 हो गया, गॉट इट। अब इसके बाद बताओ सेक लिखना है, तो सेक हमें पता है, सेक किसका रेसिप्रोकल हम लोग पढ़े हैं, सेक थीटा, ये भी हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग सेक में क्या करेंगे, सेक में हम लोग जो जो कॉस थीटा का वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। तो बताओ सेक 0, सेक 0 कॉस 0, कॉस 0 1 था तो 1 का उल्टा क्या अभी किया ना, 1 का उल्टा 1 होगा। फिर √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ये 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और उसके बाद बताओ ये 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। और ये 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड नंबर, अभी किया ना नॉट डिफाइंड नंबर, 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड नंबर। अब कॉट थीटा लिखना है, तो कॉट थीटा सोचो, कॉट थीटा कैसे हम लोग रिजल्ट पढ़े, कॉट थीटा दो, एक तो कॉसेंट रिलेशन में पढ़े कि कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो या तो कॉस बाई साइन को डिवाइड करो, और इससे ना, इससे बेटर हम ये बोलेंगे कॉट थीटा हम लोग पढ़े ये क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यानी ये tan थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ से बताओ tan थीटा का उल्टा करो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड नंबर। 0 का कोई उल्टा अगर 1 बोलता है ना तो वो चीज़ें गलत है, क्यों गलत है, अभी एक्सप्लेन किए थे ना। 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 है तो √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। और नॉट डिफाइन मतलब ये चीज़ें क्या लिखा हुआ, 1/0 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 का उल्टा 0/1 यानी 0। आई थिंक देखो कितना आसान टेबल था, किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही आसान टेबल है रियली में। अगर देखें ना इसको ट्रिकली बस क्या याद रखना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग अगर टी रेशियो की बात करते हैं, कुछ टेबल याद करना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रूट में लिखेंगे कौन कौन सा नंबर, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहाँ सारा रूट का वैल्यू लिख लिए, सारा रूट का जो वैल्यू मिला वही साइन में एज इट इज़ लिख लिए। तो साइन का वैल्यू मिल गया। अब हमें कॉस का वैल्यू चाहिए, तो कॉस का वैल्यू के लिए क्या किए, साइन का वैल्यू जो आगे से लास्ट जा रहे थे वो लास्ट से पहले आ जाओ, तो ये हमें कॉस मिल गया। कॉस के बाद हमें टैन चाहिए, तो साइन बाई कॉस को डिवाइड देते गए तो ये हमें टैन मिल गया। टैन के बाद कॉसिक चाहिए, तो कॉसिक के लिए हम लोग क्या किए हैं, पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन का उल्टा करते गए। फिर सेक चाहिए, तो सेक हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस का उल्टा करते गए। फिर कॉट चाहिए, तो कॉट हमें पता है टैन का उल्टा होता है तो टैन का उल्टा करते गए। यहाँ से हमारा सारा वैल्यू आ गया। आई थिंक किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। अब ये ना वैल्यू कैसे आ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे, ये सब वैल्यू कैसे मिला, तो ये सब वैल्यू का हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे, मतलब कैसे आया, ठीक है ना। वो सिंपल है, टी रेशियो हम लोग पढ़े ना, उसी से साइन बाई कॉस, साइन निकालना होता तो PYH हम लोग यूज़ करते थे, पंडित बद्री प्रसाद वाला, वही सब यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ये सारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। अब ना ये चैप्टर में मेनली यही था, हम लोग को बस इतना वैल्यू ही जानना था, और इसके बाद इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कैसे आया, ठीक, सारा वैल्यू। तो चलो आज क्वेश्चन कुछ स्टार्ट करते हैं। तो लिखो कुछ क्वेश्चन, और हाँ सब लोग ना इसका वैल्यू ज़रूर याद कर लेना, मतलब प्रैक्टिस करो ज़बरदस्त, इतना प्रैक्टिस करो कि मतलब मुंह पे याद हो जाए। और ऐसे तो ट्रिक हम बता ही दिए हैं कैसे याद करना है, ऐसे ही याद करना है। जैसे कोई बोलेगा ना sin 30, कोई पूछेगा sin 30 का वैल्यू बताओ, तो sin 30 क्या सोचेंगे, अच्छा हाँ 0/4, 1/4, तो 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2, ठीक। बोलेगा ना cos, या फिर चलो पहले साइन में ही बात करते हैं, साइन बोलेंगे 45, तो साइन 45 मतलब हाँ आगे से तीसरा एंगल 0, 30, 45, 45 यानी 0/4, 1/4, 2/4, 2/4 का रूट लेंगे तो सिंपल फॉर्म किया तो 1/√2। कोई बोलेगा ना बताओ साइन 60, साइन 60 यानी हाँ कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा,
तीसरा पे है ना 0/4, फोर्थ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 पे है, तो √3/4 लिए तो इसका √3 और नीचे 2। तो ये ना मन में करो, बहुत फास्ट होगा। जैसे बोलेंगे ना sin 90, तो हाँ आगे से यानी 0, 30, 45, 60, 90 यानी 4/4 आ रहा है, 4/4 का रूट लिए तो कैंसिल होकर 1 आ गया, तो हाँ sin 90 1। बोलेंगे sin 0 तो याद ही रखना है 0, और ऐसे भी याद रखो 0/4 यानी 0, उसका रूट लिए। अब जैसे बोलेंगे ना cos 30 डिग्री, तो हमें पता है cos 30 यानी sin 60 कौन सा, तो 3/4, तो 3/4 का रूट लिए तो √3/2। ठीक, जैसे ना। और उसके बाद फिर जैसे कोई बोलेगा cos 60, तो cos 60 यानी साइन क्या होता है, sin 30 ना, जैसे इसका उल्टा हो जाता है, तो sin 30 यानी 0/4, 1/4, 1/4 का रूल लिए तो 1/2। गॉट इट। ऐसे ही सब प्रैक्टिस करो। ऐसे कोई बोलेगा tan 60 मतलब क्या हो गया, हाँ तो ऐसे सोचो sin 60/cos 60, sin 60 यानी होता है √3/2, और cos 60 होता है उसका उल्टा यानी 1/2। आगे से और लास्ट से पहले से लास्ट, तो √3/2 और 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो नहीं, हाँ सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ √3 आ गया। ठीक, बोलेंगे tan 30, तो tan 30 याद करो, हाँ तो फिर ऐसे सोचना, हाँ tan 30 यानी sin 30 1/2 और नीचे हो जाएगा √3/2, 2 कैंसिल तो 1/√3। ऐसे ही सारा क्वेश्चन मतलब खुद से लिखो, और लिखते लिखते सारा याद हो जाएगा। और ये तो साइन cos tan बस इतना ही करना, और बाकी कॉसिक रहेगा या सेक रहेगा या कॉट रहेगा, तो इसको क्या करना है, ये नहीं लिखना है cosec 30, हमें नहीं याद करना, हमें sin 30 बस याद रखना। sin 30 जैसे ही लिख देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec मिल जाएगा। सेक अगर कहीं दिया है sec 60, तो हमें sec 60 नहीं याद करना, हमें cos 60 याद रखना। cos 60 पता है, हाँ sin 30 का इक्वल होता है, यानी कितना, यानी हो गया हमारा ये ऐसे ही सोचना, ठीक ना। तो यहाँ से 1/2 उसका उल्टा कर देंगे, ठीक। तो वैसे ही कॉट बोलेगा cot 30, तो cot 30 हमें नहीं याद रखना, tan 30 याद रखो, tan 30 से हमारा कॉट भी आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो गॉट इट। तो हमें ना ऐसे ही याद करना है, ठीक। तो इस पे देखो आज कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। लिखो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ, इसका वैल्यू हमें बताना है। और लिखो ये दोनों का सब लोग वैल्यू बताओ, तो करो ट्राई खुद से पहले कॉपी में। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सब लोग करो कॉपी में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सारा का वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू सबका पुट करो और माइनस करो यानी सॉल्व करो। चलो लगाओ, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो कॉपी में 1 मिनट के लिए। हो गया सब लोग का? आई थिंक हो गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो ना पॉज कर देना और उसके बाद बनाना, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन पे आओ। बताओ sin 60 यानी याद करो √3/4, तो उसका वैल्यू लेंगे तो √3/2। सारा रूट के अंदर √3/4 लिखते ना, तो √3 रह गया और 4 को रूट से बाहर लाए तो 2। अब ऐसे ही cos 30, हमें पता है cos 30 यानी sin 60 के वैल्यू इक्वल ही होता है, तो ये भी चीज़ हमारा क्या हो गया √3/2 माइनस cos 60
cos 60 हमें पता है पीछे cos 60 यानी आगे sin 30 लेना, तो ये भी 1/2 और इंटू sin 30 ये भी क्या होता है 1/2। यहाँ से बताओ ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। √3 इस मल्टीप्लाई होने के बाद 3 बन गया और 2 2 4 माइनस 1 ऊपर रह गया और नीचे 2 2 4। अब ये चीज़ें बताओ, यहाँ एलसीएम 4 लिए तो 3 - 1 डैट इज़ 2/4 और ये चीज़ें कैंसिल होकर क्या बन गया 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म। गॉट इट। सेकेंड पे आओ, tan 30 याद करो sin 30/cos 30, sin 30 1/2 और cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2 2 कैंसिल यानी 1/√3 इंटू cosic 60। हम क्या बोले थे cosic वगैरह हमें याद नहीं करना है, cosic इसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो sin 60 यानी √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देते तो 2/√3 प्लस tan 60 क्या होता है sin 60/cos 60, sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया तो ये चीज़ें बन गया √3। ये ना सोचने का भी ऐसे ही सोचो, आदत ऐसे ही डालो और धीरे धीरे ना ये पूरा याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे रटना पड़ेगा। तो रटने से अच्छा ना ऐसे ही सोचो, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सेक 30 फिर से बताओ, सेक 30 का हम लोग याद करने नहीं बोले थे, हमें पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो cos 30 याद करो cos 30 यानी sin 60 तो sin 60 बताओ क्या होता है sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी √3/2 और हमें सेक में लिखना है तो उसका √3/2 का उल्टा 2/√3। यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो गया और ये चीज़ बताओ ऊपर 2 और नीचे 3 बन गया 2/3 और प्लस 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम 3 2 1 3 टाइम्स तो 2 3 टाइम्स 6 डैट इज 8/3। गॉट इट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर था। इस पे ना कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, चलो आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो क्वेश्चन सब लोग, sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4, ये 4 है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू बताओ तो सब लोग, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। सॉल्व करो सब लोग कॉपी में। ठीक है सब लोग सॉल्व किया होगा शायद, अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो कॉपी में ना एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। ठीक, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। बताओ इस बार ना साइन स्क्वायर 30 है, तो हमें पता है ये साइन 30 का वैल्यू लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन 30 का वैल्यू याद करो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ये चीज़ें है 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 45 का स्क्वायर है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका क्या कर लिए स्क्वायर प्लस 4 इंटू टैन स्क्वायर 30, तो टैन 30 का स्क्वायर, टैन 30 याद करो साइन 30/cos 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 और cos 30 √3/2, 1/2 2 2 कैंसिल तो 1/√3 और यहाँ से ये चीज़ें क्या बन गया स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन 90, साइन 90 क्या पता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 और इंटू कॉट 60, हमें कॉट 60 नहीं याद करना, टैन 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, टैन 60 इज √3 तो √3 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3 और इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लेंगे। गॉट इट। चलो अब सॉल्व करते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 और ये ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस 1/8 और इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3। यहाँ से बताओ आगे क्या लिखेंगे, ये चीज़ हो गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2
प्लस 1/24। इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या होगा, 8, 3, 2, 24। एलसीएम आई थिंक सबको लेने आता होगा। इसका एलसीएम 24 होगा। 8 3 जा 24, तो ये 3 टाइम्स 3, 3 8 जा 24, तो 4 8 जा 32, प्लस 2 12 जा तो 1 12 टाइम्स 12 24, यानी ये 1 हो गया। इसके आगे बताओ, ये चीज़ें क्या हो गया, ऐड करो। 32 35 35 और 2 37 47 48, 48/24। ये चीज़ें कट गया, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 2। गॉट इट। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। इसका आंसर क्या हो गया, दिस ऑल आर इक्वल टू 2। ये सारा गया, ये सारा क्वेश्चन का वैल्यू है 2। ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो इस बार ना कुछ शो करो, तो जैसे ना हमें शो करना है cos 60। शो करो कि इसका वैल्यू और cos 90 दोनों इक्वल होगा। सब लोग इसको कॉपी में ट्राई करो। चलो आ जाए सॉल्यूशन पे। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बताओ सबसे पहले, ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो LHS RHS दोनों को हमें इक्वल शो करना है। करते हैं सो। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 sin 30 दोनों इक्वल होता है। ऐसे ही याद रखो ना, 60 30। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहीं पे ये चीज़ें बताएंगे, ठीक। चलो तो यहाँ से बताओ, cos 60 यानी sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो ये चीज़ें 1/2 हो गया, इंटू cos 30 यानी sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये चीज़ें भी क्या हो गया, √3/2, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2, और इंटू sin 30 इज 1/2। अब देखो ये चीज़ें क्या बन गया, √3/4, और इधर से भी √3/4। ये चीज़ें कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। तो ये हमारा LHS आ गया। RHS बताओ, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, डैट इज sin 0, यानी sin 0, तो 0 हमारा आंसर। तो यहाँ से देखो ये 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री, हमारा दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत। चलो तो ऐसे ही ना, ये देख रहे हैं हम लोग, ये जितना अगर वैल्यू हमें याद होता है तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो ही जाता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन करो। तो जैसे ये दिया हुआ ना, एक क्वेश्चन है, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमें कितना लेना है, 30 डिग्री, और हमें इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई एच। सारा को हमें वेरीफाई करना है, सारा क्वेश्चन। तो इसमें ना फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड में ये करो, साइन 3 थीटा
दिस शुड बी इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो क्वेश्चन बनाओ तो सब लोग ना कॉपी में बनाओ, और वीडियो को ना अगर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो पॉज करो, वीडियो को पॉज कर लो कुछ देर के लिए, और उसके बाद सब लोग कॉपी में सॉल्व करो। खुद से देखो क्या हमें वैल्यू याद हो रहा है, क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो सब लोग वीडियो को पॉज करके बनाओ। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ ये इसका मतलब क्या हुआ। जैसे ना थीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा का वैल्यू क्या लेना है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देना, और यहाँ हमें 2 थीटा दिख रहा है। तो बताओ तो अगर थीटा ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 थीटा विल बी 60 डिग्री। अगर थीटा 30 दे रखा है तो 2 थीटा क्या होगा, 2 इंटू 30 डेट इज 60 डिग्री। तो चलो अपना इसका LHS में क्या है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी कितना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री ये साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और ये साइन 60 का वैल्यू हमें क्या पता है, √3/2 होता है। गॉट इट। अब यहाँ से ये तो LHS है √3/2, अब RHS पे आते हैं 2 साइन थीटा, तो थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब बताओ क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है 30, तो यहाँ क्या रखेंगे 30, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो ये चीज़ें बताओ यहाँ से क्या बन गया, 2 इंटू साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। तो ये चीज़ें देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें भी क्या आ गया, √3/2। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही चीज़ हमें शो करना था। इसके बाद ना इधर आते हैं, इसमें देखो थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो 3 थीटा यहाँ दिख रहा है, तो 3 थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो LHS की बात करते हैं सबसे पहले, साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा यानी साइन 90 डिग्री। तो बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अब ना RHS सॉल्व करते हैं, RHS भी क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो RHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 3 साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, और इनटू इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या दिया हुआ था, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद बताओ ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2, और इसका क्यूब लेना है। इसके आगे बताओ, ये 3/2 हो गया, और माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8। यहाँ से ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये चीज़ें मिला ना 3/2 माइनस 1/2, और हमें पता है 3/2 माइनस 1/2, अगर यहाँ से LCM लेंगे तो ये चीज़ें LCM में 2, 3 माइनस 1 डैट इज़ 2/2। यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1, ये चीज़ें भी 1 आ गया, और यहाँ से ये चीज़ भी 1 आ गया। तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत, ये दोनों हम लोग का कंप्लीट हुआ, LHS इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन 5 का ये सेकंड था ना, इसी में एक और क्वेश्चन है, करो तो इसी में देखो एक और क्वेश्चन क्या है, इसी का ना एक थर्ड क्वेश्चन बनाओ सब लोग। थर्ड क्वेश्चन ये है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें शो करना है। और फिर से वही है, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री। चलो इसको भी सब लोग कॉपी में पॉज करके वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक ना। एक बार ट्राई करो, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन हम लोग देखो करते हैं। अब सब लोग आई थिंक कर लिया होगा कॉपी में, आई थिंक आसान है, सब लोग से बन गया होगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से देखो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 2 थीटा विल बी 60 डिग्री। अब यहाँ से LHS क्या दे रखा है tan 2 थीटा, तो डैट इज़ tan 2 थीटा यानी tan 60 का वैल्यू याद करो क्या होता है, tan 60 यानी साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आया। tan 60 हमें √3 मिला। अब RHS पे आते हैं, RHS है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
2 इंटू tan थीटा यानी tan 30 यूज करेंगे अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके आगे बताओ 2 इंटू tan 30 क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30 यानी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 यानी 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। इसके आगे बताओ ये चीज़ देखो यहाँ से 2/√3 ऊपर हो गया और नीचे बोलो, नीचे 1 माइनस 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब ये चीज़ यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2/√3 और ये क्या है नीचे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो नीचे 3, 1 3 टाइम्स तो 3 और -1 तो डैट इज़ क्या हो गया 2/√3 2/3। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये चीज़ हमें मिला। ऊपर से 1/√3 और नीचे 1/3 तो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे 1। तो यहाँ से देखो ये चीज़ ना हमें क्या दिखा, ये चीज़ हमें यहाँ से जो रिजल्ट आया ये चीज़ आया 3/√3 और हमारा LHS आ रहा था √3 आ रहा था। तो बताओ यहाँ से हमें √3 शो करना है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसे रेशनलाइज कर दो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ऊपर क्या हो गया 3√3 और नीचे √3 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 फ्री। तो यहाँ से हमारा √3 आ गया यानी LHS इक्वल टू RHS और यही चीज़ हमें शो करना था ना। तो देखो LHS भी आया था √3, RHS भी √3। तो आई थिंक सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को अभी मतलब ऐसा क्वेश्चन अब दिखेगा तो आई थिंक सब लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। गॉट इट? तो देखो ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर में अभी तक क्या देख रहे हैं, बस यही देख रहे हैं ना। अगर वैल्यू हमें याद होता है तो डायरेक्ट वो पुट करते हैं और वहाँ से हमें मिल जाता है आंसर। अब देखो एक चीज़ और इसमें जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना वैल्यू वगैरह, तो ये चीज़ याद रखो। जैसे क्या बोलने का मतलब हुआ, देखो कौन सा पेन लें, चलो रेड ही ले लेते हैं। जैसे ना sin 30 है तो sin 30 और cos 60 ये दोनों चीज़ इक्वल होता है। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, इसमें यही चीज़ हमें पढ़ना है। उसमें ये टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग ना मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ट्रिगो में यही पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ ऐसे भी याद हो गया। अगर बात करें जैसे हम लोग देखो टेबल पे आते हैं, टेबल पे देखो ये चीज़ें अगर कोई बोलेगा sin 30 तो sin 30 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 यानी sin 30 और cos 60 देखो इक्वल दिख रहा है 1/2 तो ये भी 1/2। बोलेगा cos 60 तो cos 60 यानी sin 30, cos 30 तो cos 30 यानी क्या हो गया cos 60। और बोलेगा sin 45 तो sin 45 का कॉम्प्लीमेंट्री वही एंगल होता है 45 तो sin 45 देखो दोनों आपस में इक्वल है। और 0 का 90 और 90 का 0। तो ये चीज़ें ना बहुत आसान टेबल याद करना, बस ये वाला ट्रिक याद रखना। ये ट्रिक क्या था, हमें 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 रूट के अंदर लिखते हैं और बाकी वहाँ से जो वैल्यू मिलता है वही वैल्यू हम लोग साइन पे पुट कर देते हैं। बस यही तो याद इसमें करना है। उसके बाद कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन कॉस होता है 30 60 60 30 45 45 0 90 90 0। तो उसको फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट लिख देते हैं और टैन तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और बाकी सेक कॉसेक और कॉट तो आसान है, ये 3 का हमें ज़रूरत ही नहीं है, बाकी वो 3 याद रहेगा तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो चलो आज ना हम लोग देखो ये पढ़े और इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस हम लोग किए। आज इतना ही रहने देते हैं सभी लोग को और बाकी हम लोग इसका फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस पर आगे अभी और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक ना। हम लोग सारा कुछ RS अग्रवाल को देखते हुए कवर कर रहे हैं, RS अग्रवाल को क्लास 10th का। गॉट इट? और सब लोग बस प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छा हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग कंसेप्ट से चल रहे हैं। और फिर ना नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताएंगे जैसे sin 45 है तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 आया था तो ये कैसे आया, ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू चलेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग को बाय बाय, सी यू एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।